अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं किला रोहतास की हिस्ट्री। रोहतास किला जो पंजाब पाकिस्तान में वाक़ है, तारीख़ और शान व शौकत से भरपूर एक मशहूर कुन ढांचा है। इस किले को 16वीं सदी में अफ़गान बाशिंदा शेर शाह सूरी ने मुग़ल बादशाह हुमायूं से ख़त्े की हिफाज़त के लिए एक स्ट्रैटेजिक फ़ौजी गढ़ के तौर पर तामीर किया था। किला की तामीर 1541 में शुरू हुई और 1548 में मुकम्मल हुई, जिसमें गैर मामूली तामीराती डिज़ाइन और इंजीनियरिंग की महारत का मुज़ाहरा किया गया। दोस्तों, किला रोहतास की तारीख़ शेर शाह सूरी के दौर से है, जिसने मौजूदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर मुहित वसी सल्तनत पर हुकूमत की। शेर शाह सूरी, जो अपनी फ़ौजी सलाहियतों और इंतज़ामी इस्लाहात के लिए जाना जाता है, ने किला रोहतास को हुमायूं के मुमकिन हमलों को रोकने के लिए एक मजबूत दिफाई ढांचे के तौर पर तस्वर किया, जिसने 1541 में कन्नौज की जंग में शिकस्त दी। कन्नौज की जंग का जिक्र आप गूगल सर्च कर सकते हो। तो 12.63 एकड़ रकबे पर फैला हुआ ये किला 30 फुट की बुलंद 30 फुट की इसकी दीवारें हैं। 68 बुलंद गढ़ों जो महराब वगैरह आप समझते होंगे ना, तो गढ़ों से घिरा हुआ है, जो इर्द गिर्द के मनाजर का एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। मरकजी दरवाज़ा, जिससे सहर गेट के नाम से जाना जाता है, मुग़ल फ़न तामीर का एक शानदार नमूना है, जिसे पेचीदा नक्श निगार और फ़ारसी रस्म ख़त नोश्ताजात से मज़य्यन किया गया है। किला की दीवारें, जो कि ठोस रेत के पत्थर और चूने के मार्टर से बनी हैं, ऊंची और मुसल्लत हैं, जो इसके मुमार की फ़ौजी ताकत और तज़ीराती ज़हानत की अक्कासी करते हैं। किला रोहतास ने शेर शाह सूरी के दौर हुकूमत में एक अहम फ़ौजी चौकी इंतज़ामी मरकज़ के तौर पर काम किया, जो अहम तजारती रास्तों के संगम पर वाक़ है और इसकी फ़ौजों के लिए एक महफूज अड्डा फराहम करता है। किला की तज़ोराती मकाम इर्द गिर्द के इलाकों की कमांडिंग नज़ारे पेश करता है, जिससे इसके महाज़ दुश्मन के हमलों को आसानी से पसपा कर सकते हैं। किला के मजबूत दिफा, बाशमूल ज़ेर ज़मीन सुरंगों और पोशीदा रास्तों के नेटवर्क ने इसकी नाकाबिले तस्ख़िरियत को मज़ीद बढ़ा दिया है। 1545 में शेर शाह सूरी की मौत के बाद किला रोहतास इसकी औलाद के हाथ में चला गया, जिन्होंने इस ढांचे को बरकरार रखा, इसे मजबूत बनाया। ताहम सूरी ख़ानदान के ज़वाल और शहनशाह अकबर के दौर में मुग़लिया सल्तनत के अरूज के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी तज़ोराती अहमियत जो है वो खोता गया और तबाही का शिकार होता गया। इसके बाद सदियों में किला रोहतास धुंधलापन और नज़रअंदाज हो गया। इसकी एक ज़माने की ताकतवर दीवार टूट फूट का शिकार हो गई और पौधों से भरी पड़ी हैं। ये 19वीं सदी में बरतानवी नौ आबादियाती दौर तक नहीं था। किला को महफूज रखने और इससे साबका शान में बहाल करने की कोशिशें की गईं। बरतानवी हुक्काम ने रोहतास किला की तारीख़ और तामीराती अहमियत को तस्लीम किया और इसे सकाफ़ती ख़ज़ाने को आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए वसी पैमाने पर बहाली का काम किया। आज रोहतास किला पंजाब के शानदार माजी की गवाही के तौर पर खड़ा है। इसके ममारों की बहादुरी
اور ویژن یاد دہانی اس قلعے کو اس کی شاندار آفاقی قدر اور ثقافتی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ کا نام دیا گیا ہے۔ دنیا بھر سے زائرین اس کے شاندار فن تعمیر اور تعجب کرنے، اس کے پوشیدہ سرنگوں کو تلاش کرنے اور قدیم قلعے کی بھرپور تاریخ میں غرق ہونے اور اس میں انٹرسٹ رکھنے کے لیے قلعہ روہتاس آتے ہیں۔ غرق ہونے کے یہ مطلب کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ذرا گم ہو جانا۔ جیسے ہی ہم قلعہ روہتاس کی مسلط دیواروں اور گڑھوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ عظیم سلطنتوں اور مہکاؤں لڑائیوں کے دور میں لے جایا جاتا ہے۔ یہ قلعہ پچھلی نسلوں کی فتوحات اور فتنوں کی گواہی دے کر ایک خاموش دستے کے طور پر کھڑا ہے۔ آئیے ہم آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے اس انمول ورثے کی قدر کریں اور اسے محفوظ رکھیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ روہتاس قلعے کی تاریخ آنے والی صدیوں تک ہمیں متاثر کرتی رہیں گی۔ دوستو، یہ ایک چھوٹی سی اس کی مطلب ہم نے ایک ہسٹری بیان کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ہسٹری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔